मसीहा जाओ, हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। दिन ताना 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 दिन ताना। अपने भक्तों से प्रभु तेरा वो नाता है, जो है दीन दयालु प्रभु तुझको भाता है। इसलिए है तुझको पुकारा, ओ मसीहा जाओ। हर तरफ उठी आवाज, ओ मसीहा जाओ। हर दिल की अब आस यही है, ओ मसीहा जाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सभी पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के आंगन में आए हैं और आज अगस्त 5 है। आज कैथोलिक कलीसिया हमें संत मरियम के महामंदिर का प्रतिष्ठान का आह्वान करती है। जब हम संत मरियम के महामंदिर के बारे में जानते हैं तो यह वह प्रमुख बेसिलिका है जो 4 प्रमुख बेसिलिकास में से एक है और यह रोम में स्थित है। यह उस समय का दर्शन है जब पोप लिबेरियस और 2 क्रिश्चियंस को माता मरियम ने दर्शन दिए थे और माता मरियम ने दर्शन कहकर उन्हें वहां पर एक मंदिर का, एक चर्च का निर्माण का आह्वान किया था, जिससे कि कई सारे लोगों को वहां पर चंगाई मिले और कई सारे लोग प्रभु की अनुकंपा से परिपूर्ण होकर उस महामंदिर के द्वारा प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। कई सारी परेशानियों का सामना करते हुए जब समाज जूझ रहा था तो उस समय इस मंदिर के द्वारा कई लोगों का मन परिवर्तन होता है और कई लोग प्रभु के निकट आकर प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए प्रभु को ग्रहण करते हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई सारे तर्क, कई सारी बातें माता मरियम के विरुद्ध की गई थी कि माता मरियम को किस प्रकार से लोग कहते थे कि वह ईश्वर की माँ कैसे हो सकती है, वह तो एक निरे मनुष्य है। और क्या वह सचमुच ईश्वर की माता है? क्या सचमुच वह जो कर रही है वह ईश्वर की योजना है? कई लोगों ने माता मरियम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए थे, लेकिन माता मरियम के दर्शन निरंतर लोगों को मिलते गए। माँ का आशीर्वाद निरंतर समाज पर बना रहा, लोगों पर बना रहा और माँ अपने दर्शनों के माध्यम से यही आह्वान करती रही कि ईश्वर सचमुच हमारे साथ है और ईश्वर के स्वर्ग राज्य की घोषणा करना ही हमारा कर्तव्य है। जैसे माँ मरियम ने ईश्वर की योजना को पहचाना और औरों को ईश्वर की योजना दी। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार राजा हेरोद डर जाता है। राजा हेरोद क्यों डर जाता है प्रभु को देखकर? वह सोचता है कि जॉन पुनः वापस आ गया, जिसको हेरोदियस के कारण मारा गया था, जिसका सर कलम कर दिया गया था। लेकिन जब वह प्रभु के बारे में सुनता है, यीशु के बारे में सुनता है, तो वह डर जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब भी सत्य कहा जाता है तो सत्य हमें चुभता है और सत्य हमेशा सत्य ही बने रहता है। झूठ भले ही 1000 बार कहकर उसे सच का रूप धारण करवा दिया जाए, लेकिन वह कभी भी सत्य नहीं बनता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सत्यता कभी छुपती नहीं है और उसी बात को प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हमें निरंतर उस प्रभु को, उस जीवन दाता को, जो स्वयं हमें कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में है। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में आज इस पर्व को मनाते हुए
माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारे सभी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करें और हमारे सभी पुकारों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्यकारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं के अपराध क्षमा कर। हम अपने कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। तेरे पुत्र और हमारे प्रभु की माता की मध्यस्थता द्वारा हम मुक्ति प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, लेवी ग्रंथ। जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सीनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों से 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पूर्ण वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दें। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई ज़मीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई के साथ ज़मीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं, और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वाले को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा, और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचते हैं। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे,
सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर। पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ लें। सभी राष्ट्र तेरी मुक्ति विधान जान जाए। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता है और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। पृथ्वी ने फल उत्पन्न किया है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें आशीर्वाद दिया है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी पर श्रद्धा रखे। अनुवाक्य: हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तेरी स्तुति करे। जय घोष, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यहाँ योहन बपतिस्ता है, वह जी उठा है, इसलिए वह ये महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद योहन को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था, क्योंकि वह योहन को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुग्ध कर दिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा रखा था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में योहन बपतिस्ता का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के सामने उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदीगृह में योहन का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी माँ के पास ले गई। योहन के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी के जीवन में एक ना एक ऐसा समय आता है जब हम उत्सव मनाते हैं। और आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से सेलिब्रेट करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए प्रेरणा दी जाती है। जयंती वर्ष के रूप में हमें 50 साल में एक बार वर्ष मनाने की अनुमति दी गई थी और वहाँ पर हम पाते हैं कि किस प्रकार लोग उत्सव के लिए नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं और यह जीवन में बहुत ही प्रमुख होता है। जैसे कि हम हमारे जीवन में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करते हैं और वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं और हम कितने आनंदित हो जाते हैं, खुशी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा हमें ये वरदान है। हमारे जीवन में कई बार ये वरदान नहीं मिलते हैं, लेकिन सालों के बाद में ये वरदान मिलते हैं। एनिवर्सरी, 25 साल की सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली,
ये मनाने के लिए कई लोगों के जीवन में ये पल नहीं आते हैं। जिनके जीवन में ये पल आते हैं वे खुशी मनाते हैं, वे आनंद मनाते हैं। और जब आनंद मनाते हैं तो प्रभु हमें प्रथम पाठ में यही आह्वान करता है कि किस प्रकार से ईश्वर को समर्पित करते हुए समाज में ईश्वर के प्रेम को, उसके नियम कायदे कानून को एकता, प्रेम और शांति के साथ में अपनाना है। उसी प्रेम को जो ईश्वर ने हम सभी को सौंपा है। लेकिन हम आज के सुसमाचार पाठ में ये पाते हैं कि एक सेलिब्रेशन बहुत ही रॉन्ग हो जाता है। खुशियों का आनंद है, मेहमान लोग हैं और लड़की डांस कर रही है और राजा अपने जन्म दिवस पर अपने वचन के माध्यम से कहता है कि जो तुम मांगो वो दे दूंगा। उसने शायद से खुशी खुशी ये बोला होगा, लेकिन वो उत्सव, लोग हैं, खुशियाँ हैं, आनंद है और सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सबको हिला देता है। क्या ट्विस्ट रहता है? वो वचन। क्या वचन? वो राजा का वचन वहाँ पर ट्विस्ट लाता है। अगर वो वादा नहीं करता तो शायद से ये पल भी नहीं आता। लेकिन ये तो आम बात है। खुशी में उसने अपने उत्साह में, उसने आनंद में कह दिया और उसका दुरुपयोग हेरोदियस ने कर दिया। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार सेलिब्रेशंस हमारे जीवन में तहलका लेकर आते हैं। कई बार हमारे जीवन में सेलिब्रेशंस उदासी लेकर आते हैं। कई बार सेलिब्रेशंस हमारे जीवन में गम लेकर आते हैं और कुछ ऐसी यादें छोड़ जाते हैं जो हम कभी नहीं भूल पाते, जैसे कि आज के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन जब हम देखते हैं तो प्रभु का वचन यहाँ पर हमें सशक्त रूप से बताता है कि किस प्रकार से वचन का उपयोग एवं वचन जो है वह कितना बाधा ला सकता है, वह कितना प्यार ला सकता है। जैसा कि हेरोद का वचन, हेरोद के वचन को जब हम देखते हैं तो ये घटना को पूरा अगर विस्तृत रूप से देखेंगे तो हेरोद जब यीशु के बारे में सुनता है तो वह क्या कहता है? यूहन्ना बपतिस्मा वापस आ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु की टीचिंग्स लोगों के जीवन में घर कर जा रही थी। लोग प्रभु के पास में आ रहे थे, इसलिए लोग प्रभु से क्या चाहते थे? प्रभु से प्रभु की बातों को सुनना चाहते थे, प्रभु की चंगाई को देखना चाहते थे। और जब प्रभु की प्रसिद्धि बढ़ती गई तो हेरोद को डर लगा। क्यों? क्योंकि उसके एक वचन से एक धर्मात्मा की मृत्यु हो गई। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हमारे वचन भी दूसरों को भेद देते हैं। हमारे आचरण के द्वारा या हमारे वचन के द्वारा हम किसी को भी हानि पहुंचा देते हैं। हमारे वचन कई बार बिल्डअप रहते हैं, कई बार डिस्ट्रक्टिव रहते हैं, कई बार वह तहस नहस भी कर सकते हैं हमारे सिर्फ छोटे से वचन। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने वचनों से परिपूर्ण करें, जिससे कि हम हमारे वचनों के माध्यम से औरों को आगे बढ़ाएं, ना कि उनके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट लाएं। पर रोटी कटोरे में दाग से हम प्रभु की घर आई। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाग से हम प्रभु के घर आई। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप
घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से ये बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों को शरीर तथा मन का स्वास्थ्य प्रदान करता है। नित्य कुआरी धन्य मरियम की प्रतापी मध्यस्थता द्वारा हम इस जीवन के दुख से मुक्त होकर स्वर्ग का आनंद सुख प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें, और विशेष करके जब हम धन्य कुआरी मरियम की स्मृति मनाते हैं तो इन्हीं के सदृश कृतज्ञ हृदय से तेरी दया का बखान करें। तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युगों तक अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब तूने अपनी सेविका की दीनता देखी तो उनके द्वारा हमारी मुक्ति के प्रवर्तक अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमें प्रदान किया। इन्हीं ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। सब मिलकर जीवन के ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवन के ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ आता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्त। धन्य है कुआरी मरियम का गर्भ, जिसने शाश्वत पिता के पुत्र को धारण किया। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार ग्रहण करके हम धन्य कुआरी मरियम के स्मरणोत्सव में आनंद मना रहे हैं। उनका अनुकरण हम मुक्ति के इस संस्कार के योग्य आचरण कर सके, यह विनती सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना
तुझसे कहूँ धन्यवाद।